सभी को जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उनके जीवन के बारे में सीखेंगे। अक्सर लोग यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन सिर्फ उनको इतना ही पता है कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुए हैं, लेकिन उनको यीशु मसीह के जीवन की डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें नहीं पता है। तो मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। जो मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, प्री बर्थ प्रोफेसीज, कि यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले से ही यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज़ाया, जशाया 7:14 हम देखते हैं कि उसमें लिखा है वुमेन वर्जिन विल कंसीव, कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा क्या होंगे, पैदा होंगे, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और मिका 5:2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होंगे। तो ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी यीशु मसीह के जीवन के बारे में उनके बर्थ से पहले से ही हुई हैं। और जो यीशु मसीह का द बर्थ ऑफ जीसस, यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है 4 BC में हुआ है। 4 BC में उनका जो जन्म हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैतलहम में उनका जन्म हुआ है, और मरियम उनकी माता का नाम है, यूसुफ उनके पिता का नाम है। और ये जो बैतलहम में उनका जन्म होना, जैसे मैंने बताया, मिका 5:2 में लिखा हुआ है, ये प्रोफेसी फुलफिल हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, फ्रॉम अ हम्बल मेंजर द सेवियर इंटर द वर्ल्ड, कि एक खोरली से क्या है, एक मुक्तिदाता इस संसार में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। उनका जो है चाइल्डहुड, उनका जो बाल्यकाल जो हम देखते हैं 6 to 30 AD में, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, उनके जीवन के बारे में। यीशु मसीह जो है नाजरत में ग्रो किए हैं, वो जो पैदा बैतलहम में हुए हैं और नाजरत में वो है पले बड़े हैं, इसलिए उनको जो है नासरी कहा जाता है। हम अक्सर यीशु मसीह का एक नाम जो बहुत मशहूर है, यह यीशु नासरी, तो उनको इसलिए नासरी कहा जाता है क्योंकि वो नाजरत में पले बड़े हैं, पैदा वो बैतलहम में हुए हैं। और उन्होंने कारपेंट्री का काम सीखा है अपने पिता से। और वो 12 साल की एज में, जब हम देखते हैं लूक चैप्टर 2 वर्स 41 to 55 में देखते हैं हम कि वो मंदिर में जो टीचर हैं, जो उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो इस चीज़ से हम देखते हैं कि ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनके पास सुपरनेचुरल एक ताकत थी, वो स्क्रिप्चर्स को उन लोगों से ज़्यादा जानते थे। और हम देखते हैं तीसरी बात, बैप्टिज्म एंड मिनिस्ट्री स्टार्ट। यीशु मसीह का जो बपतिस्मा और उनके जो है सेवा कार्य के बारे में हम देखते हैं 27 AD में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने पढ़ा उनके बर्थ के बारे में, 4 BC में उनका जन्म हुआ, और उसमें देखा हमने कि 6 to 30 AD में हम उनके जो है जीवन के बारे में मैंने बताया कि वो मंदिर में 12 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बर्थ से लेके और उनकी मिनिस्ट्री तक, बैप्टिज्म तक, बाइबल में ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया है। तो वहाँ से हम एक गैस लगा सकते हैं कि यीशु मसीह एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह जीवन को जिए हैं। उन्होंने ऑर्डिनरी वे में सारी चीज़ें करी हैं, ऑर्डिनरी वे में चीज़ों को किया है। और उनका जो बैप्टिज्म के बाद और उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है, तब से ही हम उनकी लाइफ के बारे में देखते हैं। जो उनका बैप्टिज्म हुआ है 27 AD में, और उसी समय वो बैप्टिज्म के बाद अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। वो जॉन द बैप्टिज्म से बैप्टिज्म को लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 3:13 से 17 तक कि उनका बपतिस्मा जो हुआ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से उनका बपतिस्मा हुआ है। उस समय क्या है, पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय उतरता है और ऊपर से एक आवाज़ आती है, गॉड कहते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी आवाज़ को सुनो। उस समय से यीशु मसीह की एक ऑफिशियली मिनिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, इस ऑफिशियली पब्लिकली मिनिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम दैट टाइम। फोर्थ बात जो है टेम्पटेशन, 27 AD में यीशु मसीह के टेम्पटेशन के बारे में हम देखते हैं कि इस समय में उनकी जो टेम्पटेशन का समय है, जो हम देखते हैं मैथ्यू 4 में, मत्ती 4 में देखते हैं, जब वो 40 डेज के फास्टिंग करते हैं, उस समय शैतान उनको टेम्प्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ओनली सिखाते ही नहीं थे कि हमें पाप से कैसे विजय पानी है, टेम्पटेशन के ऊपर कैसे विजय पानी है। उन्होंने सिखाने से पहले खुद भी इन चीज़ों के टेम्पटेशंस के ऊपर विजय पाई है। जब हम देखते हैं कि वो टेम्पटेशंस की
टेम्पटेशंस में फंसते नहीं हैं पर शैतान को हराते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हम पांचवी बात देखते हैं जो गैलीलियन मिनिस्ट्री। मैंने आपको ऐसे बताया कि उनके जन्म से लेकर उनके बैप्टिज्म तक यीशु मसीह के जीवन के बारे में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिडन हैं, ज़्यादा हमें बताया नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ऑर्डिनरी बच्चे की तरह जीवन को जिए हैं, ग्रो करे हैं, और उनकी मिनिस्ट्री के बाद ही स्टडी करेंगे, क्योंकि उसी के बारे में ही बाइबल में ज़्यादा बताया गया है। गैलीलियन मिनिस्ट्री जो हम देखते हैं वो है 27 to 30 AD में हम गैलीलियन मिनिस्ट्री सेवकाई देखते हैं, जिसमें वो अपने चेलों को बुलाते हैं, चेले चुनते हैं और मिरेकल्स देखते हैं हम उनके, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बहुत सी चंगाइयाँ करते हैं। और सरमन ऑफ माउंट भी इसी समय में हम देखते हैं। और सिक्स बात जो है जर्नी टू यरूशलेम, जो 30 to 33 AD में हम देखते हैं कि जब ट्रायम्फल एंट्री होती है और यीशु मसीह जो मंदिर को क्लीन करते हैं और लाजरस को रेज करते हैं, मुर्दों में से जगाते हैं। और ट्रायम्फल एंट्री जो है वो है जब यीशु मसीह गधे के बच्चे में से पे सवार होकर जो है यरूशलेम में एंटर करते हैं। जो सातवीं बात है लास्ट सफर जो है अंतिम भोज, वो है 30 to 33 AD में हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। जो पास ओवर मील वो अपने चेलों के साथ करते हैं, तब वो होली कम्युनियन के बारे में सिखाते हैं और उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और जो हम देखते हैं 8th बात जो है अरेस्ट एंड क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह का गिरफ्तारी का समय और उनका क्रूस का समय जो है 30 to 33 AD। इसमें हम देखते हैं गार्डन ऑफ गethsemane, यीशु मसीह को जो है यूडस जो धोखा देता है, धोखे से पकड़वाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उनके क्रूसिफिक्शन के बारे में, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है। द इनोसेंट सफर्ड फॉर द गिल्टी, वो खुद जो थे इनोसेंट थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे पापों के लिए गिल्टी बने, हमारे पापों के लिए मारे गए। जो नौवीं बात हम देखते हैं रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, वो हम देखते हैं 30 to 33 AD में हम ये चीज़ें देखते हैं। इस समय में यीशु मसीह जिंदा होते हैं और मैरी मगदलिनी और बहुत से चेलों को दिखाई देते हैं। डेथ कुड नॉट होल्ड हिम, द ग्रेव वाज एम्प्टी, यीशु मसीह को मौत अपने कब्जे में नहीं रख सकी और जो उनकी कब्र है वो खाली है, कब्र खाली है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट बात जो असेंशन जो है स्वर्ग आरोहण, उसमें हम देखते हैं कि 40 days आफ्टर रिजरेक्शन जो यीशु मसीह हैं अपने चेलों को दिखाई देते हैं, 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई देते हैं, जब हम कोरिन्थियंस में भी पढ़ते हैं, और उसके बाद उनका असेंशन होता है। मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़्यादा यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखते हैं उनके बैप्टिज्म के बाद का समय और उनकी जो है क्रूसिफिक्शन के समय तक, उसके बारे में हम देखते हैं वो कैसे ग्रो हुए हैं। काफ़ी चीज़ें जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में गॉस्पल्स में शेयर नहीं करी गई हैं, ओनली उनका वर्थ शेयर किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि वाइस मैन आते हैं और शेपर्ड जाते हैं, जो दिखाता है कि जीसस क्राइस्ट इज़ फॉर ऑल, कि यीशु मसीह किसी जात या किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं आए हैं, वो सभी लोगों के लिए आए हैं। तो गॉस्पल उसी वे में लिखा गया है, ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में, उनके वर्थ के बारे में लिखा है। उसके बाद काफ़ी ईयर हम देखते हैं साइलेंट है। उसके बाद उनके बैप्टिज्म से लेके क्रूसिफिक्शन के बारे में दोबारा हम चीज़ें जो सीन में देखते हैं, यीशु मसीह दोबारा फिर सीन में आते हैं। आमीन।